सुमित कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जयवीर सिंह सिसोदिया। अब मैं आज गणित के बारे में आपसे बात करूंगा। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास एक तो समय कम होता है और क्वेश्चन अधिक होते हैं। तो अधिक क्वेश्चन कम समय में किए जाए तभी हमारा सिलेक्शन होगा। अब देखिए, आप लोग शिक्षित तो हैं, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कर रखा होगा, लेकिन अभी दीक्षित नहीं है। दीक्षित का मतलब किसी विषय में पारंगत होना, यानी हम किसी चीज को बहुत जल्दी अपने माइंड में लेकर उसे हल कर दें। इसके लिए आपको मैं कुछ मेथड बताऊंगा, थॉट्स बेसिक, और उनसे हम कुछ विजन डेवलप करेंगे। जब हम बेसिक से कुछ थॉट बना लेते हैं, उन थॉट से एक विजन प्राप्त कर लेते हैं, और उस विजन का जब हम सवाल में उपयोग करते हैं तो हमारा सवाल बहुत जल्दी हल हो जाता है। और यही हमारे आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि सवाल अधिक समय कम, तो इसका मतलब हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए सवाल करने की, और सही होने चाहिए सवाल। आइए आप देखिए, पहला सवाल देखते हैं। जैसे ये है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या क्या होगी जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जो बच्चा एक शिक्षित है, यानी शिक्षा ग्रहण करके आया है, मैथ्स उसने पढ़ रखा है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा पहले 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालेगा। इस तरह 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 3, और फिर करेगा वो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 7। और इस तरह से वो स्टेयर टाइप बनाकर इसका एलसीएम निकाल लेगा। यानी एलसीएम निकालेगा वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7। तो यह आ जाएगा 6 7 42, यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 7 42 और 42 छक्का 252। अब 252 एलसीएम निकाल लेगा। फिर वो मानेगा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मानेगा वो 10,000। 10,000 ही होगी ना। अब वो क्या करेगा? इस 10,000 को 252 से भाग देगा। ये जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7। ये बचेगा यहाँ 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 2। अब करेगा ऐसा 9 बार, क्योंकि ढाई तो 25 20 हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 4, 9 दूनी 18 4 22। अब इसमें से घटाएगा, ये बचेगा 2, यहाँ रहेगा 13 7 और यहाँ रह गया 1, 172। अब 172 को 252 में से घटाएगा, 252 माइनस 172, यानी आएगा 80। अब इस 80 को वो 1000 में जोड़ेगा, 10,000 प्लस 80, तो जाएगा 10,080। यानी हमारा आंसर ए आएगा। तो हमें इतना टाइम लगेगा यदि हम एक जो सामान्य हमारा ज्ञान है, यानी जो हमारी शिक्षा है, उससे हमने ये ग्रहण किया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे बहुत जल्दी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतने समय में सवाल करेंगे तो हमारा सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या लेंगे? इसके लिए हम जाएंगे वैदिक गणित में। वैदिक गणित में क्या था? उसने बताया कि यदि संख्या को जोड़ा जाए, उन संख्याओं का जो डिजिट सम आएगा वो ही योगफल का डिजिट सम होगा। अब देखिए, अब जैसे भाग है, तो भाग भी जब डिजिट सम आएगा तो यदि हम उससे भाग करेंगे तो उसका भागफल भी वही डिजिट सम होगा। अब जैसे ये है, हमें यहाँ 18 दिखता है, तो 18 का डिजिटल सम 9 है, तो जब ये एलसीएम है तो 9 से भी कटेगा ना, इसके डिजिटल सम से इसका डिजिटल सम कटना चाहिए। अब हमने जब इसका डिजिटल सम लिया तो ये आया 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम दिया 5 5 और 5 10, 10 का 1 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7, इसका 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, और इसका डिजिट 8 5 और 3 8 और 2 10 11 डिजिटल सम 2। तो हमारे 2 उत्तर बनते हैं इसमें।
अब दो उत्तर बन जाने पर अब हम क्या करेंगे कि दो उत्तर तो नहीं हो सकते, लेकिन ये कंफर्म हो गया ये और ये है। अब हम ये देखेंगे कि ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कटता है। तो फिर 7 का हम ये देखेंगे 7 से कौन सा कटता है। अब 7 से कटने का नियम यह है, जैसे 1000 ये 10,080, तो इसका 3 का एक हम जोड़ा बनाएंगे, इधर 3 का एक जोड़ा बनाएंगे और इसमें से इसे घटाएंगे 70, और 70 7 से कटता है। तो ये उत्तर तो हमारा कंफर्म हो रहा है। अब इस पे चेक कर लें। अब इसे देखिए, अगर जो हम इसके बनाएंगे 10,224, तो 224 और 10 ये बन गया, तो 214। अब 214 में 7 से 21 और फिर 4, 7 से नहीं कट रहा, तो फिर हमारा कंफर्म आंसर ए हो जाएगा। अब आपको सुनना है तो डिजिटल समस्या आप जल्दी समझिए कि जब कोई हम एलसीएम निकाल रहे हैं किन्हीं संख्याओं का, जब वो उसका गुणनखंड है, तो किसी एक गुणनखंड का जो डिजिटल सम होगा यानी डिजिट सम होगा, वही हमारे उत्तर का डिजिट सम होगा। अब हमने पहले देखा इसमें ये 9, तो 9 वाला बहुत आसान है। यदि कहीं कोई डिजिट सम 9 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा उसका डिजिट सम भी 9 ही होगा। तो अब ये 9 इसका आया और इसका आया। फिर हमने देखा कि ये 2 नहीं है, तो फिर देखा 7 से, क्योंकि ये 7 से कौन सा कट रहा है, तो हमने 7 से भाज्यता का नियम लगा दिया और अपना कंफर्म आंसर दे दिया। तो इस तरह में से 5 से 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इसी तरह का दूसरा सवाल है, व्हाट इज द इक्वल ऑफ 26 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर। अब बच्चा क्या करेगा, 26 का स्क्वायर करेगा, 97 का स्क्वायर करेगा, फिर उन्हें ऐड करेगा। ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, फिर ए बी सी डी इन सबके स्क्वायर करेगा, फिर उन्हें जोड़ेगा और जोड़ने के बाद जो इनका सम आएगा यानी रिजल्टेंट आएगा उसको कंपेयर करेगा, जिसका इक्वल आ रहा होगा वो उसका आंसर होगा। अब इसको करने में तो अब हम पहले तो इसका डिजिटल, इसका हम स्क्वायर करके सम करें, फिर इसका स्क्वायर करके सम करें, इसका करें, इसका करें। तो मानकर चलिए अगर जो आपको 30 से 40 सेकंड लग रहे हैं तो 7 पंजे 35 यानी आपको 4 मिनट लग गए। अब 4 मिनट का सवाल एग्जाम में करना कोई सफलता की निशानी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो सवाल को 5 से 10 सेकंड में करना है। अब देखिए जो इस तरह के सवाल हैं ये हम देख सकते हैं कि ये डिजिट सम से भी हो सकते हैं। देखिए डिजिट सम, जैसे इसका डिजिट सम ले लें, इसका डिजिट सम ले लें और फिर यहां मिला दें। तो देखिए जैसे 8 है, ये इसका 8 हो गया, 8 का हो गया 64, 64 का डिजिटल सम 1 हो गया। अब ये हो गया 9 और 7 16, 16 का हो गया 7, 7 7 49, 49 का हो गया 13 यानी 4, यानी इसका डिजिट सम 5। अब इन सब के हम डिजिट सम देखेंगे। जैसे ये 9 को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि 9 तो 0 माना जाता है। इसमें जो आर्य पद्धति है वैदिक गणित है उसमें 9 को शून्य मानते हैं, क्योंकि तब तक जब तक आर्य थे 0 का आविष्कार नहीं हुआ था, बाद में हुआ। अब देखिए इसका जैसे 9 0 हो गया। अब यह 9 और 3 12, 12 का 3, 3 का वर्ग 9 0, इसका डिजिटल सम 0, 9 को 0 लिखते हैं। अब जैसे देखिए इसका 7 7 49, 49 का 13, 13 का 4। अब ये 9 6 15, 15 का 6, 36 9, 9 का 0, तो इसका डिजिटल सम 4। अब जैसे इसे देखकर 8 2 10, 10 का 1, 1 का वर्ग 1, 4 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 का डिजिटल सम 7, 2 और 5 7, 8 हो गया। अब ये देखिए 7 और 9 16, 16 का हो गया 1 और 6 7, 7 का 49, 49 का 13, 13 का 4। अब 7 6 2 8, 8 का 64, 64 का हो गया 6 4 10, 10 का डिजिट सम 1, 1 और 0 1, तो आ गया 5। तो हमारा उत्तर हो गया। अब इसके अलावा भी स्क्वायर मिरर होते हैं, स्क्वायर मिरर। मिरर तो आप जानते होंगे, मिरर में क्या होता है कि ये साइड को चेंज कर देता है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करता है। अब जैसे इसमें हम डिजिट सम में ले लें 14 का वर्ग और 87 का वर्ग।
14 का वर्ग प्लस 87 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ना, तो क्या होगा 7 8 का वर्ग और प्लस 4 1 का वर्ग, ये इक्वल होंगे। अब आगे इसके आगे हम देखें 15 का वर्ग प्लस 75 का वर्ग, 15 का वर्ग प्लस 75 का वर्ग, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 का वर्ग और प्लस 5 1 का वर्ग, ये इक्वल आएगा। अब आगे 17 का वर्ग देखिए, 17 का वर्ग प्लस 17, इनके एक नियम होगा बताएंगे, 17 का वर्ग प्लस 84 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 48 का वर्ग और प्लस 71 का वर्ग, ये इक्वल आएगा। अब 26 का वर्ग प्लस 97 का वर्ग, जो सवाल है हमारा, 26 का वर्ग प्लस 97 का वर्ग, ये हो जाएगा 79 का वर्ग और प्लस 62 का वर्ग। अब नेक्स्ट देखिए एक और, 27 का वर्ग प्लस 96 का वर्ग 96 का। अब इसका जो मिरर बनेगा वो बनेगा 69 का वर्ग प्लस 72 का वर्ग। इन्हीं वर्गों पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो या तो आप इन्हें याद कर लें, 3 और 2 5 ही हैं। इसका जो सामान्य नियम है कि ये कैसे बनता है, जैसे ये है ए बी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ये इस तरह बनेगा। यदि ये कंडीशन पूरी हो रही तो फिर ये वर्ग हम पलट लेते हैं, तो यहां आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस आएगा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर जो ये आपस में बराबर हो तो हम इसका लिख देंगे डी सी का वर्ग और प्लस बी ए का वर्ग, ठीक है। यानी इन नियमों इसको बनाने के लिए फॉर्मूला है कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर कब मिरर में कन्वर्ट होगा, यानी डी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर कब होगा, जब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान बराबर हो, ये कंडीशन है। और इस तरह जो सवाल एग्जाम में आ रहे हैं वो ज्यादातर 100 तक ही आते हैं, और 100 तक ये 5 ही बनती हैं, या तो इन्हें आप याद कर लें। तो आपको लगा होगा कि यदि हम शिक्षा के साथ दीक्षा भी ग्रहण कर ले, यानी दीक्षित भी हो जाए, आप इस चीज को मत करिए कि मैं एमएससी गणित हूँ, मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, मैं एमएसपीसीएम से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा गणित बहुत बढ़िया है, मुझे गणित में, अरे वो आपकी एकेडमिक एजुकेशन है, उसको आप सवाल को हल कर लेते हैं, लेकिन आप उसमें समय अधिक ले लेते हैं। और यदि आप दीक्षित हो जाएंगे तो आप समय उस सवाल को बहुत जल्दी हल करेंगे, और जो आपने शिक्षा ली है शायद उनकी कम जरूरत पड़ेगी। हम वैदिक गणित और उसके अलावा जो हम बेसिक पढ़ेंगे, उस बेसिक से हम एक अपनी थॉट बनाएंगे, उस थॉट से हमारा एक विजन डेवलप होगा, और उस विजन को हम जब सवालों में प्रयुक्त करेंगे तो हमारे सवाल सब 5 से 10 सेकंड में हल होंगे। आप जो है, जो नीचे लिंक आ रही है उस पर मेरे सारे वीडियो पड़े हैं, आप उस पर पढ़ सकते हैं। लगेगा आपको कि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये मैजिकमेटिक्स है, ये तो एक जादू का खेल है। ये तो देखें और सवाल हल कर दे, तभी तो लोगों को लगेगा कि ये देखिए तो बिना गणना के सवाल कर रहा है। तो पेन लेस पेपर लेस हमारे जो प्रयास है उसमें आप आइए, जुड़िए और आप अपनी एग्जाम में सफलता प्राप्त करिए। धन्यवाद।